हेलो फ्रेंड्स, ई कंटेंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज का जो टॉपिक है, हम बात करेंगे बीए पार्ट तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए जो उनका प्रश्न पत्र है आधुनिक भारत का इतिहास। उस प्रश्न पत्र के अंतर्गत जिस बिंदु पर आज हम चर्चा करेंगे वो है 1857 का जो विद्रोह था, उस विद्रोह को लेकर आज हम इस वीडियो के मार्फत या जरिए हम इस पर चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि 1857 का जो विद्रोह था, यह विद्रोह अपने आप में एक ऐसा जन आंदोलन था जिसमें प्रजा, राजा, सैनिक और समाज के जितने भी वर्ग थे, वो शोषित वर्ग एक साथ मिलकर उनके द्वारा यह विद्रोह किया गया था। और अंग्रेजों से जो वर्ग शोषण हो रहा था या जो शोषित था, उन सबके विरोध स्वरूप हम प्रथम जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम या आज़ादी के लिए जो लड़ाई की शुरुआत या श्री गणेश हुआ, वो 1857 के विद्रोह को लेकर हुआ। भारत में 1857 के विद्रोह का स्वरूप को लेकर इतिहासकारों में मतैक्य नहीं है। कुछ इतिहासकार इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं और कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह को एक सैन्य विद्रोह कहा गया। अगर हम इस विद्रोह की घटनाओं को या इसके क्षेत्र को लेकर अगर हम बात करें तो यह जो विद्रोह था, वो विद्रोह अंग्रेज जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट से जो वर्ग शोषित हो रहा था या जो जिनका शोषण किया जा रहा था, उन सभी के द्वारा यह विद्रोह किया गया था। यह विद्रोह भारत में किन किन क्षेत्रों में फैला और आगे चलकर कालांतर में यह विद्रोह एक असफलता को प्राप्त होता है, तो असफलता प्राप्त होने के पीछे ऐसे क्या कारण रहे कि भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित हम इस विद्रोह को मानते हैं, तो ये विद्रोह क्यों असफल हुआ। लॉर्ड डलहौजी के पश्चात लॉर्ड कैनिंग जब भारत का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया, इसी के शासनकाल में 1857 ईस्वी को यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक विद्रोह हुआ, जिसे हम 1857 का विद्रोह कहते हैं। इस विद्रोह का जो प्रारंभ था वो 13 जनवरी 1857 को कलकत्ता से हुआ और शीघ्र ही यह विद्रोह संपूर्ण जो भारत के विभिन्न क्षेत्र थे, जैसे मेरठ, कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली तथा लगभग संपूर्ण भारत में यह विद्रोह फैल चुका था। इस विद्रोह का जो आरंभ था या श्री गणेश था, या जिन्होंने विद्रोह का जो बिगुल बजाया, उसमें सैनिकों द्वारा अपने अंग्रेज सैनिक अधिकारियों के विरुद्ध विरोध कर और यह विद्रोह की शुरुआत हुई। किंतु शीघ्र ही इस विद्रोह को दबा दिया गया और यह विद्रोह अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के का रूप इस आंदोलन ने धारण कर लिया था। और इसी विद्रोह को, इसी सैन्य विद्रोह को हम भारत का प्रथम जो है वो स्वतंत्रता संग्राम भी इसको कहते हैं। इस विद्रोह के मूल में कई सारे कारण थे। उन कारणों पर अगर हम प्रकाश डालें तो कई सारे कारण निकल कर आते हैं, जिससे 1857 का जो विद्रोह हुआ, इस विद्रोह में राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, सैनिक कारण और तात्कालीन कारण, इस विद्रोह के 6 प्रकार के जो ये कारण हैं जिनसे ये विद्रोह हुआ, उन कारणों पर हम बारी बारी प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले हम राजनीतिक कारण की बात करते हैं कि ऐसे पॉलिटिकल रीजंस क्या रहे जिस कारण से ये सैन्य विद्रोह या ये स्वतंत्रता संग्राम का जो विद्रोह था ये हुआ। तो लॉर्ड डलहौजी ने जो गोद प्रथा को, जो भारत में गोद प्रथा प्रचलित थी राजतंत्रात्मक व्यवस्था में, तो इस गोद प्रथा की नीति को लॉर्ड डलहौजी द्वारा समाप्त कर दिया गया। और इस नीति को लॉर्ड डलहौजी ने जो लागू किया था, उसके पीछे उसका उद्देश्य
जो देशी रियासतें थी या जो राजाओं का जो साम्राज्य था, उन साम्राज्यों को हड़पना था। और इसी कारण लॉर्ड डलहौजी ने उत्तराधिकार अथवा अर्थात गोद लेने की जो प्रथा थी, उस प्रथा को उसने समाप्त कर दिया। और इसी के फलस्वरूप जो है कई जो हमारे भारत के देशी राज्य थे, उन राज्यों का ब्रिटिश शासन में विलय कर लिया गया था। और इसी का जो तत्कालीन प्रभाव पड़ा, वो भारत के जो राजा रजवाड़े थे, उन राजा रजवाड़ों में असंतोष की भावना घर कर गई थी। तो ये सबसे बड़ा कारण जो लॉर्ड डलहौजी ने जो गोद लेने की प्रथा को समाप्त किया, यह राजनीतिक कारणों में सबसे विशेष कारण रहा है। दूसरा अगर हम कारण देखें तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर उस समय तत्कालीन समय में नाम मात्र का शासक रह गया था। चूंकि मुगल सत्ता और मुगल शासन क्षीण हो चुका था, उनकी शक्तियों का उपभोग, वास्तविक उपभोग जो है वो ब्रिटिश सरकार कर रही थी, अंग्रेज कर रहे थे। और जब अंग्रेजों ने 1835 ईस्वी के पश्चात मुगल बादशाह का आदर सम्मान करना बंद कर दिया, तो अंग्रेजी शासन से जनता जो है वो शुद्ध हो चुकी थी। तो यह जो कारण था, यानी अंग्रेजों ने एक तरह से जो मुगल सत्ता तत्कालीन समय में जो भारत में स्थापित थी, और उस सत्ता की शक्ति को क्षीण होते हुए जब जनता ने देखा, तो जनता इस व्यवहार या इस आचरण से क्षुब्ध हो उठी थी। तीसरा कारण जो राजनीतिक दृष्टिकोण में है, उसमें व्यक्तिगत रूप से कई देशी नरेश जो थे वो अंग्रेजों से खफा थे, नाराज थे, क्योंकि अंग्रेजों ने जबरन उनके साम्राज्य या उनके राज्य को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में उनके द्वारा मिला लिया गया था। तथा कई जो नरेश थे, उनकी पेंशन भी बंद कर दी गई थी। तो यह राजनीतिक जो कारण था, यह भी अपने आप में एक प्रमुख कारण रहा कि 1857 का सैन्य विद्रोह हो सका, संपादित हो सका। अन्य कारण में अगर हम देखें राजनीति के अन्य कारण में, तो उसमें जैसे अंग्रेज अहंकारी थे और वे भारतीयों को असभ्य कहा करते थे, तथा उनका जो दृष्टिकोण था भारतीयों के प्रति, वो एक घृणा का दृष्टिकोण था। और इससे जो भारतीय समाज का जो उच्च वर्ग था, वो उच्च वर्ग अंग्रेजों से खफा था, नाराज था। यह भी एक राजनीतिक कारण बनता है। अंग्रेजों ने नौकरी देने के संबंध में भारतीयों के साथ में कई प्रकार का भेदभाव उनके द्वारा किया गया, और उच्च पदों पर जो नियुक्तियां थी वो भारतीयों की नहीं होती थी। इससे भी, इस नीति से भी जो है भारतीय प्रजा में अंग्रेजों के प्रति एक असंतोष की भावना घर कर गई थी, और यह भी एक राजनीतिक कारण बना 1857 के विद्रोह का होने का। एक अन्य कारण जो राजनीतिक कारण की अगर हम बात करें, तो कंपनी के जो कर्मचारी थे, उस समय ब्रिटिश शासन की जो कंपनी थी, जो उसके कर्मचारी थे, वो अत्यंत ही भ्रष्ट और अनाचारी हो गए थे। और उनकी भ्रष्टता के कारण ही जो भारतीय जनता है, वो जनता उनसे क्षुब्ध थी, नाराज थी, और यह भी एक राजनीतिक कारण रहा है। तो सबसे पहले ये जो विद्रोह हुआ, और इस विद्रोह में जो ये राजनीतिक कारण जो निकल कर आए, उसमें कई सारे कारण हमें देखने को मिलते हैं। जैसे लॉर्ड डलहौजी द्वारा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जैसे लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो है वो गोद प्रथा की नीति को समाप्त कर और देशी राज्यों का विलय किया जाना, यह एक प्रमुख कारण रहा। और जैसे जो लास्ट में जो अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर, उसको अंग्रेज एक नाम मात्र का शासक मानते थे, और जनता ये सब देख रही थी, जान रही थी। तो जनता के मन में अंग्रेजों के प्रति एक असंतोष की भावना इस समय घर कर गई। तो इस प्रकार ये छोटे मोटे मिलकर कई प्रकार का ऐसा जो राजनीतिक वातावरण तैयार हुआ, उस राजनीतिक वातावरण में कई सारे छोटे मोटे कारणों ने अपना योगदान दिया, और एक प्रमुख रूप से उभर कर जो सामने आया वो राजनीतिक कारण सामने आया, और जिसकी परिणति हम देखते हैं 1857 के विद्रोह के रूप में। अगर हम इसी प्रकार 1857 के विद्रोह की अगर अन्य कारणों पर हम बात करें, इसमें आर्थिक कारण ने भी 1857 के विद्रोह में अपना
विशेष योगदान इसमें दिया है। अगले वीडियो में हम 1857 के विद्रोह पर जो आर्थिक कारण है उस पर हम खुली चर्चा करेंगे। धन्यवाद।